वहां तक क्लास चलाता हूँ। ओके, यस मास्टर्स। एक मिनट सर, सबको म्यूट कर दूं मैं सबको? म्यूट सबको म्यूट कीजिए। यस सर, अनम्यूट कर दीजिए। यस, म्यूट किया सबको। ओके मास्टर्स, एक सवाल पूछिए, उसी सवाल को हम आज के क्लास के रूप में कंटिन्यू करेंगे। आस्क एनी वन क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन। प्लीज शूट एटलीस्ट वन क्वेश्चन। देखिए, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन शर्म के मारे ऑप्शंस पूछ भी नहीं हैं पाते हैं। आपको। तो प्लीज डोंट हेजिटेट, यू कैन आस्क एनीथिंग। कोई भी जल्दी, ध्यान से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जो पहले आए उनको चांस मिलेगा। सर, ध्यान में गहरे कैसे जाएं? वेरी गुड, बेस्ट क्वेश्चन। अभी हम आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी हम पानी में हैं, हमें तैरना नहीं आता और हम पूछ रहे हैं कि पानी में और गहरे कैसे जाए। क्या बोलेंगे आप? जिसको आधार पकड़ा है उस आधार को छोड़ो, अपने आप तुम गहरे हो जाओ। समझ में आ रहा है आपको? जिसको तुमने कस के पकड़ा है बस उसको छोड़ो, अपने आप गहरे हो जाओ, गहरे चले जाओगे। वैसे ही आपने यहाँ सोशल लाइफ में क्या क्या कस के पकड़ा है, ईगो की वजह से, पावर की वजह से, प्रेस्टीज की वजह से, न जाने किस किस की वजह से। थोड़ा हाथ को ढीला कीजिए, अपने आप अंदर चले जाएंगे और डीप और डीप और डीप। कोई भी थॉट आए उसको इग्नोर करना, वो सब हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आए हुए एक जाल है। हमें ना लेजर बीम की तरह रहना चाहिए। फोकस, हमें जहां पे पहुंचना है वहां पे कंप्लीट फोकस रहना चाहिए। चाहे दीवार आए, चट्टान आए, कुछ भी आए, उसको पार करके जाना चाहिए। दीवार, चट्टान, पहाड़, ये सब सोशल लाइफ में आने वाले ड्रामेटिक सीन आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सब। जैसे कोई कबड्डी खेलते हैं या कोई खेल खेलते हैं, तो फॉर एग्जांपल कबड्डी का लीजिए, किसी भी खेल का नाम लीजिए, लेकिन एग्जांपल है कबड्डी। वहां 7 लोग होते हैं और आप अकेले जाते हैं और 7 लोग कई तरकीब करते हैं कि आपको कंप्लीटली आउट करें। उनके हाथ में आउट हो गए तो आउट हो गए, वे चैंपियन बनेंगे। आप उनको आउट करके आए तो आप अकेले चैंपियन बने। क्रिकेट में 10 लोग खड़े रहते, 10-11 लोग, और अकेला चैंपियन बनता, सेंचुरी मारता इन सबको पार करके, चकमा देके। तो में चैंपियन बनना चाहते हो तो जो आपको आपके ट्रैक से अलग करना चाहते हैं उनको होशियारी से पार होना। बहुत कुछ आते हैं, कदम कदम पर आते, लेकिन हम समझते हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों, मुझे बहुत गुस्सा आता है, सबके साथ आराम से होते हैं लेकिन मेरे साथ ऐसे करते हैं। इट इज योर टेस्ट। एलकेजी यूकेजी इजी क्वेश्चन, एबीसीडी लिखा तो फर्स्ट रैंक, तो हायर क्लास क्यों गए आप? वहीं आराम से रहते हैं जिंदगी भर एलकेजी यूकेजी में, एवरी ईयर फर्स्ट रैंक आपको ही। Why do you go for higher classes? क्योंकि लाइफ में हमेशा एक ट्विस्ट चाहिए, एक चैलेंज चाहिए। चैलेंज के बिना इंसान का लाइफ नहीं। इसलिए हर पल इंसान चैलेंज चाहता है, लेकिन चैलेंज के साथ बंदा थोड़ा डरता भी है। नया नया लग रहा है, मैं कैसे करूं, क्या करूं, लेकिन जो हिम्मत करता है वो आगे बढ़ता है।
आपकी समस्या है कि मैं गहरे कैसे जाऊं। समस्या आपकी, क्वेश्चन आपकी गहरे कैसे जाऊं ये नहीं, समस्या ये है कि आप क्या क्या कस के पकड़े हैं। दैट इज मेजर क्वेश्चन। आप पहले लिस्ट कीजिए, किसके साथ झगड़ा करते हैं, किसके साथ फाइटिंग करते हैं, किसके साथ अपना प्रेस्टीज, रुतबे, ओहदे दिखाते हैं। चेक योरसेल्फ, तब अपने आप कह रहे हो मुझे। और एक कोई भी थॉट आए, हटना नहीं, आप अपने को लेजर बीम के फोकस में रखना। मुझे ये करना है, मुझे थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड को रीच होना है। कुछ भी थॉट आए, कट करना आगे चल, कुछ भी आए तो आप गहरे पहुंच जाओ। समझ गए मैडम? हेलो, यस अर्चना जी। इज इट ओके? और कुछ है? यस उषा जी अपना हैंड रेज कर रखे हैं। यस उषा जी बताइए। हाँ हाँ, आत्मबंधन सर। आपने मेरा जो क्वेश्चन यही था, आपने बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया, क्योंकि हमको अपने आप को ही, खुद को स्वयं को ही देखना है, किस जगह कैसे आगे बढ़ना है, कैसे गहराई में जाना है। कहाँ कहाँ पे रुकावट हुई है अपने को ही check करो। मैं कहाँ कहाँ किसके साथ मैं बदला लेना चाहता हूँ, किसके साथ किसको नीचे दिखाना चाहता हूँ, किसके सामने अपने को ऊंचा दिखाना चाहता हूँ। ये सब हमारे ही प्रॉब्लम्स। सही है सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. सर मैं एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ अपना। ओके, सर मैंने आपका 3 बजे वाला सेशन ज्वाइन किया था, बट मेरे को तेलुगु में था और कुछ बार बार नेट डिस्टर्ब हो रहा था। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपके ग्रुप में आज ही भेजता हूँ। कल से मैं थोड़ा इंग्लिश हिंदी भी कंटिन्यू करता हूँ। यू कैन ज्वाइन, आपका टीम ज्वाइन हो सकता है 3 to 6। अच्छा, इंग्लिश हिंदी दोनों है? हाँ, कन्नड़, इंग्लिश, हिंदी। सर हम तो हिंदी करना चाहेंगे, हिंदी का अलग से थोड़ी हो। नो वे, थोड़ा बोलना रहता है। 3 घंटे का गहरा सेशन रहता है ना, थोड़ा थोड़ा बोलना रहता है, बहुत नहीं रहता। तो सर तब से मैंने क्या किया, मैं अपने आप 3 बजे में खुद ही बैठ जाती हूँ, कोई भी ज्वाइन नहीं करती हूँ। नो नो नो, ग्रुप में बैठिए, गाइडेंस और वननेस में। तो सर उसमें है ना, जैसे लैंग्वेज समझ में नहीं आती, नेट इशू रहता है कई बार। मैं हिंदी में बोलता हूँ ना बीच में, समझ में आ रहा है आपको? यस यस सर। तो अभी मैं क्लास के बाद मैं आपको, अगर बैटरी अभी भी चार्ज है तो मैं सेंड करता हूँ, नहीं तो 1 घंटे के बाद सेंड करता हूँ। कल ज्वाइन हो जाना आपका टीम प्लीज। ओके सर। सर पूरा उसमें राजस्थान, सर सुनिए मेरा, तो पूरा राजस्थान का टीम कल देखना चाहता हूँ। ठीक है सर, ओके। सर 3 दिन मुझे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहा, लेकिन फिर कल जैसे आज सुबह के टाइम भी मैं 3 बजे उठ के बैठ गई। मैं क्या, जो भी हो मुझे मेडिटेशन करना है। मैंने आज सर बिना लेटे मैंने मेडिटेशन किया, 2.5 घंटे में बैठी रही। नहीं, मैं बैठ नहीं पाती, मैं बीच में लेट जाती हूँ, फिर उठ के बैठ जाती हूँ। और अब मैं बिल्कुल सही हूँ सर, मेरा दर्द बिल्कुल सही हो गया। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो आज कल ज्वाइन हो जाइए प्लीज। न्यू मून डे है, बहुत बढ़िया डे है, प्लीज ज्वाइन। ओके सर, लिंक सेंड कर दीजिएगा सर। यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस प्लीज। यस, और भी किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज करें। यस रामेश्वर जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप अपना हैंड रेज कीजिए रामेश्वर जी। अनम्यूट कीजिए अपना। हाँ, वॉइस आ रहा है? यस सर। यस यस सर। आत्मबंधन सर, रामेश्वर बोल रहा था भोपाल से। Yes, अभी yes, मुझे 34 डे हुआ है जुड़ने के लिए, फर्स्ट टाइम। और डेली में ध्यान करता हूँ, दिन में 2 से 3 बार। और मुझे कुछ अनुभव होते हैं, 2-3 बार हुए हैं। जैसे एक बार आया 10-12 दिन में मेरा अनुभव ऐसा रहा, सुबह सुबह का सपना या मेडिटेशन के बाद, कि मुझे करीब 40-50 एक जैसे ओशो जी के जैसे एक जैसे दिखे थे। शांत, उसमें वाइट पगड़ी बना था और धोती और आग बंद थी। ये हुआ। उसके बाद में मेरे बड़े पापा एक्सपायर हुए, काफी 10-15 साल हो गए होंगे।
या आगे पीछे। मैं सुबह सुबह उनको देख रहा कि जहाँ बैठे रहते थे घर के सामने, वहाँ चेयर पे बैठे, उनकी आंखें बंद है। मैं उनको क्या बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं आपको ठीक कर सकता हूँ, ये मेरे को महसूस हुआ था। तो ये ऐसे स्वप्न इन लोगों के जो दिख रहे, तो मैं मन में आ रहा था कि जो चले गए उनके स्वप्न क्यों दिख रहे मुझे। जो चले गए वो सोल इसीलिए मिलते हैं आपको कि उनको आपकी गाइडेंस की जरूरत है। उनसे कहिए आप मेडिटेशन कीजिए और हायर लोक में जाइए, ये आपका प्लेस नहीं है, ऐसा बोलिए और वो चले जाओ। आज ही कीजिए, आज ही चले जाओ। एक छोटा सा और, सॉरी, मुझे अभी 3 से 4 दिन पहले मैं एक जगह बैठा हूँ, वहाँ एक गोल्डन कलर की बुक थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ध्यान कर रहा हूँ या कुछ पाठ कर रहा हूँ, और उसमें एक महसूस हो रहा था कि नारायण हरि का कुछ ऐसा आ रहा था मेरे थॉट में। और मेरे ऊपर क्या सर, बहुत बड़ा मेरा बिजनेस में लाखों बार नुकसान हुआ, नुकसान पे नुकसान होते गया। तो आज मैं कर्ज से बहुत हाई उस पे हूँ, लाखों का कर्ज है, बीच में काम टोटल बंद हो चुका था। तो मुझे एक कन्या जैसी आती, ऑरेंज कलर के कपड़े हैं, वहाँ बैठी हुई है और चेहरा में समझ नहीं पाया, आज तक देखा नहीं, बाल ढके हुए थे। 5 से 7 साल की कन्या थी। उन्होंने एक मुट्ठी आगे बढ़ाई अपना हाथ, उसमें देख सकता था 20 का नोट था एक पुराना और कुछ कॉइन थे, और बोले ये रख लीजिए। और मेरे घर के सामने बहुत सारे कर्ज वाले आए हुए हैं, ऐसा महसूस हो रहा था और मैं तकलीफ में था। वो कन्या बोलती है आप ये ले लीजिए, ये पैसा दे दीजिए उन्हें। तो मेरा मन करुणामय हो गया कि ये कितना मेरे बारे में सोच रहा है। बोला इस पैसे से तो कुछ होना नहीं है, इतने से कम पैसे, ऐसा। बस इसके बाद में मेरा सपना धुंधला हो गया। कोई बात नहीं, जो आता है उसे एक्सेप्ट कर। जी जी जी, ओके जी जी। बाकी बहुत अच्छा लग रहा, ध्यान में जा रहा हूँ मैं और बहुत मन कर रहा, आनंद, सब टेंशन दूर हो गया है, कल का नहीं सोच रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू राज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस मास्टर्स। हाँ सर, किसी का भी हैंड रेज नहीं है तो आप मेडिटेशन करवा दीजिए। यस फ्रेंड्स, ध्यान में बैठे। आंखों किसी को चश्मा है तो प्लीज उतारी, उंगलियां एक के अंदर एक। आराम से बैठे, क्लोज योर आइज, रिलैक्स। सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए, कानों में जो कुछ सुनता है सुनिए, आंखें बिल्कुल बंद। आराम से कोई भी थॉट आए प्लीज कट कीजिए और सांसों पे ध्यान दीजिए। हमें किसी भी थॉट से कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना, हमें सिर्फ थॉटलेस वाला। बिल्कुल थॉटलेस होना है। किसी भी थॉट के लिए हमें रुकना नहीं है। कोई भी थॉट है वो हमारा नहीं है, हमें जरूरत नहीं, हमें थॉटलेस। कुछ भी थॉट है, कुछ भी।
एक एक सांस के साथ एक एक कदम और गहरे, एक एक सांस के साथ एक एक कदम और गहरे और गहरे और गहरे अपने में ही उतरते जाएंगे। और गहरे और भी गहरे। हमें किसी भी प्रकार के थॉट की जरूरत नहीं। मास्टर्स, मैं जीवन भर आपको कंटिन्यू करूं या ना करूं, मैडम आपको कंटिन्यू करें या ना करें, जूम सेशन कंटिन्यू हो या ना हो, लेकिन हमें हंस वाहन कंटिन्यू होना है जिंदगी में। हंस है ना श्वास, हम हंस वाहन बन जाते हैं तो ज्ञान की माता, ज्ञान की शक्ति, सरस्वती माता की शक्ति अपने अंदर से अपने आप उतर के आती। तो हम हंस वाहन, हमें हंस वाहन बनना है, सांसों के ऊपर सवारी करना, सांसों के साथ मस्ती, सांसों के साथ दोस्ती। हम पवन पुत्र बनेंगे तो आंजनेय स्वामी बनेंगे। आंजनेय स्वामी मीन्स अंजन लगाने से सब कुछ दिखता है, जैसे कि थर्ड आई ओपन। वैसे मास्टर्स, हम पवन पुत्र बनेंगे, आंजनेय स्वामी बनेंगे, हंस वाहन बनेंगे, ज्ञान की दात्री सरस्वती माता मतलब ज्ञान का स्रोत बनेंगे। बोलने वाले की जरूरत नहीं, क्लास चलाने वालों की जरूरत नहीं, जूम की जरूरत नहीं, बाहर किसी सहारे की जरूरत नहीं। सवाल ये है कि आप शून्य मन से है या नहीं, विचारों से शून्य है या नहीं। आपके अंदर जो भी थॉट आता है उसे कट करके और भी गहरे जाते हैं या नहीं, ये मेजर सवाल, मुख्य सवाल है दोस्तों, बिल्कुल मुख्य सवाल। किसी की जरूरत नहीं, लक्ष्य आपका है, प्रयास भी आपका ही होना चाहिए। इंडिपेंडेंट, परतंत्र नहीं, स्वतंत्र। अपो दीपो भव, स्वयं आपके लिए दीप बने, दूसरों के दीप से आपका काम नहीं चलेगा। बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट। आप तब तक बैठे जब तक आपका ध्यान स्वयं नहीं खुलता। समय की पाबंदी मत रखिए, हमें अंदर से अपने आत्म केंद्र तक पहुंचना है। एक एक सांस कीमती है दोस्तों, एक एक सांस, एक एक पल कीमती है। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। कोई भी आंखें न खोले दोस्तों, कोई उठे या न उठे, कोई चले जाए या बैठ जाए, जूम चले या न चले, लेकिन आप जो इस ग्रुप में बैठे हैं, एक ग्रुप मेडिटेशन के तौर पर, हम अपने अपने घर में हैं, सही बात है, लेकिन फिर भी ग्रुप कॉन्शियसनेस में बैठे और गहरे ध्यान में डूबे, एक से बढ़कर एक और गहरे जाने का निरंतर लक्ष्य रखें, निरंतर लक्ष्य। सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ दोस्ती। सांस, सांस, सांस।
केवल सहज सांस। ध्यान सिर्फ सांसों पर ही, अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, ना कोई सोच, ना कोई विचार। कल्पना कीजिए आप एक बहुत बड़े एस्ट्रल पिरामिड के नीचे एक दूसरे का हाथ पकड़ के पिरामिड के नीचे सर्कल बनाकर बैठे हुए हैं। अब आप आपकी कोई भी बीमारी ले लीजिए, उसको कोई भी किसी एक शेप में देखिए। वो शेप कोई सी भी हो सकती है, सर्कल हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, ट्रायंगल हो सकती है। जिस भी शेप में आप उस बीमारी को देखना चाहते हैं देखिए। और उसे कलर में भी देखिए, उसका कलर भी देखिए। कलर कोई भी ले सकते हैं। अब आप उससे पूछिए
कि आपकी लाइफ में क्यों आई है वो, किस गलती की वजह से आई है, या कुछ सिखाने के लिए आई है। या इस जन्म में या किसी भी जन्म में कोई गलती की है तो उसकी वजह से आई है। पूछिए अपनी बीमारी से। अब वो बीमारी आपको बता रही है कि वो किस वजह से आपके पास आई है। अब उस प्रॉब्लम को आप देखिए, उससे माफ़ी मांगिए। उसको बोलिए कि आप ही मेरी बॉडी का पार्ट हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, करता हूँ। अब मैं समझ गई हूँ, समझ गया हूँ कि किस गलती के कारण तुम मेरे पास आई हो, कौन सा लेसन मुझे सिखाने आई हो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप मुझे जो भी सिखाने आई हो मैं समझ गई हूँ, मैं वो लेसन सीख गई हूँ। अब मुझे आप माफ़ कर दीजिए। और आपने मुझे माफ़ कर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और आपसे प्यार करती हूँ। अब आप उस प्रॉब्लम को देखिए, उसकी शेप चेंज हो गई है। उसका कलर भी चेंज हो गया है। अब आप उसको बोलिए कि प्रॉब्लम, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और अगर आप जाना चाहती हैं तो मैं आपको जाने की परमिशन दे रही हूँ। आप जा सकती हैं। देखिए, आपकी जो प्रॉब्लम थी वो बहुत खुश है और वो जा रही है इतनी दूर कि अब वो कभी नहीं आएगी आपके पास। आपसे वो बाय बाय कर रही है। आप इसको महसूस कीजिए और 5 मिनट तक बैठे रहिए इसी अवस्था में। आंखें बीच में बिल्कुल नहीं खोलनी है।
जब तक मैं नहीं बोलूँ। तीन मिनट और बैठे रहना है। दो मिनट और इसी अवस्था में बैठे रहिए। एक मिनट और।
अब आप देखिए, आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। आपकी जो प्रॉब्लम थी वो चली गई है। अब हम ग्रेटिट्यूड करेंगे ब्रह्मा ऋषि पत्री जी का, जिन्होंने गौतम बुद्ध का ध्यान जो कि 2500 वर्ष पहले सिखाया था, उस ध्यान को घर घर पहुंचाया। हम ग्रेटिट्यूड करेंगे अपने माता पिता का, जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आए। बहन भाइयों का ग्रेटिट्यूड करेंगे, जिनकी वजह से एक अच्छा बचपन जिया। ग्रैंडफादर का ग्रेटिट्यूड करेंगे और धरती माँ को ग्रेटिट्यूड करेंगे और धरती माँ के सभी जीव जंतुओं का ग्रेटिट्यूड और सभी पेड़ पौधों का जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है उसका ग्रेटिट्यूड करेंगे और उन सभी चीज़ों का ग्रेटिट्यूड करेंगे जो हमारे लाइफ में काम आते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि मेरे साथ बैठकर ध्यान कर रहे हो और मेरी बातें बहुत ही प्यार से सुन रहे हो। और उन सभी मास्टर्स का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ध्यान सिखाया। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथ अलग करेंगे और आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। और जो ध्यान में बने रहना चाहता है वो ध्यान में बने रहे। 5 4 3 2 1 0। बहुत ही प्यारी सी स्माइल करते हुए और अपने आप को हग करते हुए अपनी आंखें खोले धीरे से। अपने आप को शाबाशी दे ध्यान करने के लिए और ताली बजाएं अपने लिए और ध्यान के लिए। अब पानी पी लीजिए सभी। मैं सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रही हूँ। यस, अपने एक्सपीरियंस बताइए फ्रेंड्स। नमस्कार सभी ध्यानियों को, आत्मवंदन। बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ। सर जी का स्पीच भी सुना, बहुत बढ़िया लगा। ऐसा लगता है जैसे एक एक चैप्टर आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम अपनी स्टडी में बिल्कुल कंटिन्यू हैं और इसी प्रकार से हम लोगों का ध्यान लगा रहे। और कोई भी समस्या, कोई भी कहीं पे भी कुछ किंतु परंतु हो, हम एक दूसरे से बात करके अपनी समस्याओं को इजीली सुलझा सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार से सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। एक से एक ये नहीं कहते कि ये कम है, ये सब बढ़कर सब इस फील्ड के सब मास्टर्स हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है आप लोगों से भी और हम अपना अनुभव वापस आपको बताते हैं। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इस प्रकार से जुड़े रहे हम और ये हमारा सेशन चलता रहे, बस यही करें। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत खुश है, जीवन जीने का आनंद आ रहा है। धन्यवाद। थैंक यू सावित्री जी। यस, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ ममता जी, एक सेकेंड हाँ। प्लीज, आज मेरे को भी उसमें जोड़ देना प्लीज। आत्मयोगिनी में मेरे वो प्रिंट हो के आता है मगर वो चल नहीं ना, आप प्लीज आज मेरे को भी स्टार्ट कर देना। ठीक है। यस, अनुपमा जी, आशा जी, यस शेयर कीजिए। सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन। ममता जी, आपको भी बहुत आत्मवंदन। बहुत सुंदर गहरा ध्यान हुआ आज। थैंक यू अनुपमा जी। और नमस्ते सभी को। और आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं
स्कूल का टाइम होता है ना, जाना होता है, तो आज वो कोई और आ गया, तो मैंने कहा नहीं आज तो जरूर से जुड़ना है, मौका है। तो फिर मैं फटाफट जुड़ी, और इतना सर के साथ जुड़ जाओ ना, सुबह सुबह भी वो जो कराते हैं अर्ली मॉर्निंग वाला, उसकी ऊर्जा ही अलग होती है उनके साथ जुड़ने की। आप डेली करते हैं अनुपमा जी? हाँ, मैं डेली करती हूँ उनके साथ में। पहले तो हम करते थे, लेकिन अभी हम वो आपो दीपो भव वाला एक, मतलब वो रोशन सर है, उनके साथ हम जुड़े हुए हैं, जिसमें हम खुद वो सिखाते हैं बहुत सारे टेक्निक्स और बहुत तरह के ना मेडिटेशन के थे। तो हम लोग सुबह 4 बजे से जुड़ते हैं उस ग्रुप में। मैंने तो एक दिन जुड़ी थी सर के सेशन में, तो क्या हुआ, तेलुगु बोल रहे थे और बार बार में नेट इश्यू हो रहा था, तो मुझे लगा कि खुद से ही कर लो तो बेस्ट है, तो फिर मैं खुद से ही बैठ नहीं, उसमें आप उसमें जुड़े रहोगे ना, उसका एक अलग ऊर्जा होती है। पहले वो शंपा मैम और वो दोनों करते हैं ना, शंपा मैम भी कराती हैं कभी कभी उसमें, और सर भी कराते हैं कभी, का आपस में रहता है। तो सुबह सुबह शुरू होता है और बहुत ही अच्छा ध्यान होता है। फिर वो 3 बजे भी, इस समय भी उनका एक रहता है जो अर्थ के उसके लिए होता था, अर्थ एनर्जी के लिए, उसमें भी सर बहुत आते हैं। तो उनके साथ जुड़ने में एक अलग ऊर्जा रहती है, मैंने ये देखा जब भी हम उनके साथ जुड़े तो बहुत डिफरेंट। हाँ, तो जो लोग जुड़ सकते हैं, जो सुबह जल्दी उठते हैं, आप लोग भी देखिएगा कभी कभी ज्वाइन करके। हमें सब जगह से सीखना है। जैसे मैंने देखा कि हमें ना, जितना हम हमारे अंदर सीखने की चाह होगी और हम अलग अलग मास्टर से सीखेंगे, तो बहुत तरह से हम सीख पाते हैं। और उसको सीखने के बाद लिखना है, जैसे आज सर ने जो भी बताया उसको लिख लेना है। और ऐसे ही जब हम सर का कोई भी या किसी का भी हम क्लास करते हैं, उसको जैसे वो जिस तरह से हमें सिखा रहे हैं, उसको जितना हमें समझ में आया उसको लिख लेना है। लिखने के बाद हमें समझ में आता है कि हमने कितना अपने अंदर लिया, और फिर हम दूसरों को सिखाने के लिए तैयार होने लगते हैं। वो तो है ना, बहुत सुंदर था। थैंक यू सो मच ममता जी। थैंक यू आप सभी का बहुत थैंक यू सो मच। यस ममता हेनरी जी, अनम्यूट कर अपने आप को, म्यूट है। हाँ अब ठीक है? हाँ आवाज ठीक है अभी? हाँ, थैंक यू ममता, बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाया है, मेरी तो बॉडी लाइट हो गई ना। थैंक और है यू। ना, अनुपम मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बताई नहीं कि लिखना चाहिए। अब मैं भी ऐसे करूंगी ना। थैंक यू। यस, लिखना तो सबको चाहिए, बट मैं ये काम नहीं कर पाती हूँ। पहले तो शुरू में बहुत लिखा, 2-3 कॉपी भी भर गई लिख कर, लेकिन अब होता ही नहीं है लिखना। लिखने से बहुत अच्छा इफेक्ट होगा ना। लिखना ऐसे नहीं कि आपको पूरा उतारना है, नहीं, आपको लिखने से 2 क्या पॉइंट समझ में आए, पॉइंट 2 होते हैं पॉइंट ना, वो लिख, याद हाँ रहते बस। हैं। हाँ हाँ, जो मेन पॉइंट जो बस कभी भी वही लिख है, लीजिए, टाइम कभी भी वो जब टाइम आपको थोड़ा बैठने सा। को हुआ। यस, और आपको कोई अपना। यस आपको ना सुषमा जी, ममता जी, स्कूल में टाइम मिलता है ना, तब वहाँ लिख लीजिए, जब स्कूल भी में ब्रेक टाइम मिलता है। बिल्कुल ही नहीं मिलता, गर्दन ही ऊपर नहीं होती हाँ। हमारी। ठीक है। हाँ यस, और भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? मुझे ना एक बात पूछनी थी कि ना, मैं ध्यान तो काफी, मैं कभी भी ग्रुप में मेडिटेशन में मैं नहीं जुड़ती हूँ, मैं यूट्यूब से ही करती हूँ। मुझे 2-3 है लिंक, पर वो टाइम मेरा सेट नहीं हो पाता। एंड मेरे कमर में इतना दर्द रहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेडिटेशन इतना कर रही हूँ, फिर भी मेरे कमर का दर्द क्यों नहीं जा रहा है, मुझे कभी उसका आंसर ही नहीं मिल पाता। देखो, अभी भी आपने जो करवाया, तो मुझे वो मैंने मतलब इमेजिन किया कि सर्कल एंड ब्लू कलर, पर वो ना एकदम क्लियर मेरे विजन में नहीं आता है कि ना, मतलब क्योंकि मेरे तो बेसिक प्रॉब्लम, मैं जुड़ी ही कमर दर्द से ही हूँ। मैं तो इसके कारण ही मैंने मेडिटेशन ज्यादा मैंने ज्वाइन करना शुरू किया। कि जब भी एंड मुझे हम मेडिटेशन करते हैं, हर टाइम अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है। ऐसा नहीं है कि अपन मेडिटेशन करते हैं तो अपनी तबीयत खराब नहीं होगी। अभी मैं बता रही हूँ, मेरे 3 दिन इतना ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था कि मैं कल तो मेरी ये हिम्मत थी कि मैंने आटा लगा लिया और सब्जी बना दी। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं रोटी बनाऊँ, और मैंने बनाई भी नहीं। लेकिन रात को फिर मैंने मेडिटेशन किया ना, तो बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे लग रहा था कि अब मुझे दवा लेनी पड़ेगी, बट मेडिटेशन करने लगी हूँ ना जब से, मैं कोई भी प्रॉब्लम की दवा नहीं लेती हूँ। पर मैं यही बोल रही हूँ, मैं भी दवा से मुक्ति चाहती, पर मेरा हो ही नहीं पा रहा है। मैं जबकि 5-6 महीने से बहुत ट्राई करी, मैं ज्यादातर यूट्यूब से ही करती हूँ, कुछ ना कुछ कोई भी
कोई भी मास्टर को मैं ज्वाइन करके ना करती हूँ यूट्यूब से, तो पर मैं पता नहीं ये डीप में नहीं जा पाती हूँ या क्या होता है, मतलब मेरा वो बैक पेन हो ही नहीं पा रहा है, मुझे रोज दवाई लेनी ही पड़ रही है उसकी। दवाई नहीं लो, आपकी हीलिंग हो रही है, उसको आप दर्द नहीं बोलो, क्योंकि अपन अच्छा। बोलते हैं ना कि दर्द हो रहा है तो वो बढ़ता है, हाँ। तो बोलो कि हीलिंग हो रही है। अच्छा। यस अनुपमा जी, आप दोबारा है? मैं बोलूं? हाँ, मैं बोलूं क्या इनके लिए? हाँ। इनका बताऊं क्या? अच्छा। तो अलग अलग मास्टर से जो हमने सीखा है उसके हिसाब से जो बैक दर्द होता है, लोअर बैक पेन जो होता है, वो इनसिक्योरिटी की वजह से होता है। तो मैं गिर गई थी एक्चुअली, क्या मैं गिर गई थी तो मेरा थोड़ा वेजिंग हो गया था, उसके बाद मैंने बहुत वो किया, फिजियोथेरेपी वगैरह भी बहुत की, पर वो मेरा पेन ही नहीं जा रहा। तो उसमें अभी परसों ये आए थे शैलेंद्र, डॉक्टर शैलेंद्र आए थे हमारे देवभूमि में। तो उन किसी ने यही क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि हमारे यहाँ वो एनर्जी वहाँ पे ऐसे अक्यूमुलेट हो जाते, रुक गई है। तो उसके लिए उन्होंने बताया था कि पाँव हमें पानी में डालने का थेरेपी, वाटर नहीं, वो थेरेपी मैंने बताया किया था, क्योंकि हाँ। मैं उनके टच में थी, मैंने उनसे भी काफी बार बात की और उनके टच में थी, और मैंने वो उन्होंने कपूर के पानी में कपूर के पानी, बताया, हाँ, नींबू आधा और नींबू कपूर डाल के, हाँ, आधा कपूर नींबू डाल के वो मैंने तो 1 महीने तक लगातार किया उसको, पर वो मैंने वो भी मतलब उनके साथ में टच में थी, उन्होंने कुछ नॉनी जूस भी लगाने के लिए बोला था, हाँ। तो वो भी मैंने किया था, पर अभी इन दिनों में वो सुबह में उठ ही नहीं पा रही, पेट के कारण नहीं आती, तो मैं सुबह भी नहीं उठ पाती हूँ मेडिटेशन करने के लिए। वो मुझे लगता है कि मैं अपने, कल मैंने काफी देर तक मेडिटेशन भी किया दोपहर में, दिन सुबह भी मैं जल्दी उठ गई थी, तो मेडिटेशन में अपना यूट्यूब से ही करती हूँ ज्यादातर, पर अब वो मैं यही थोड़ा सा और क्लियरिटी चाहती हूँ। हाँ, आशा दी, शैलेंद्र सर ने ऐसे ही बोला था कि कोई भी प्रॉब्लम होना तो उसको प्रॉब्लम के रूप में ना देखे, और हमेशा ये बोले कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, बस जो हो रही है ना वो हीलिंग हो रही है मेरी। हाँ। बस उसका ध्यान वैसे ही, मतलब पॉजिटिव थॉट रखिए कि मैं मेरा स्वस्थ और हूँ, आप है ना, और उसी से एनर्जी भेजिए। आप ये सोच के मेडिटेशन ना करें कि मैं दर्द हो रहा है ये ठीक हो जाए मेरा मेडिटेशन, उम्मीद मत कर, हाँ जी, हाँ, है ना। थैंक यू आशा जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मुझे है ना हेल्पिंग हैंड चाहिए, कौन मेरी हेल्प करवाना चाहेगा, जो कंटिन्यू डेली, जैसे मैं स्पॉटलाइट वगैरह करती हूँ ना, तो जो रिकॉर्डिंग होती है ना, मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, उसमें सब कुछ आता है, तो मैं चाहती हूँ किसी को को होस्ट बना दूँ तो वो कर ले ये सब काम, स्पॉटलाइट करना है, अनम्यूट करना, म्यूट करना, तो प्लीज़ आगे आए, ऐसे धीरे धीरे करके फिर आप लोग मेडिटेशन करवाना भी स्टार्ट करेंगे, जैसे हम लोग करते थे, इस तरीके से हमारी भी स्टार्टिंग हुई थी, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही हमने कर लिया। तो प्लीज़ हैंड रेज करें जो भी हेल्प करना चाहता है मेरी। यस ममता, हैंड रेज है क्या हेल्प के लिए? करता तो, पर मुझे आता नहीं है। यस, जिसको भी आता है प्लीज़ हैंड रेज करें, क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ, मेरे पास अब थोड़ा सा टाइम कम रहता है, अगर कोई हेल्पिंग हैंड मिल जाए तो मेरे लिए बेस्ट होगा। मुझे पता ही नहीं कैसे करते हैं ना। ममता, ये तो बच्चों से सीख, सब आ जाएगा धीरे धीरे करते करते, अच्छा, कि म्यूट कैसे करते हैं, अनम्यूट क्या कैसे करना करते हैं। होता है? क्या करते हैं? अगर किसी को स्पॉटलाइट करना होता है तो वो सारे ऑप्शन आते हैं, वो जब मैं तेरे को को होस्ट बनाऊंगी ना तब मैं बता दूंगी, एक बार अपन जूम मीटिंग से मैं बता दूंगी तुझे। पूछूंगी, है ना, मैं बच्चों से पूछती हूँ इसको। नहीं, मैं ही बता दूंगी, मैं ही बता दूंगी, को होस्ट बनेगी तभी पता चलेगा तुझे, है ना। अच्छा जी, और किसी का कोई एक्सपीरियंस आज किसी को ठीक है, अगर मुझे आ गया तो मैं कर दूंगी ना। क्या कह रही हूँ ममता? इनका अगर मुझे समझ में आ गया तो मैं कर दूंगी ना। ठीक है, मैं बात करती हूँ फिर तुझसे बाद में, है ना। यस, कोई अपना एक्सपीरियंस बताएं आज के मेडिटेशन से संबंधित। नीता जी तो भी ध्यान में बैठी हुई है। ममता जी, दीदी मेरी सभी बीमारी रिलीज हो गई आज। अच्छा,
वाह, वेरी गुड। तो सब बोले जैसे बोल रहे थे ना, तो वैसे वैसे ऐसा लग रहा था सारी बीमारियां निकल गई, रिलीज हो गई सारी। वेरी गुड। अग्नि समुद्र में चली गई सारी। वाह, वेरी नाइस। सर मतलब भी अग्नि समुद्र एकदम से सर की आवाज ध्यान आ आना गया बंद हो था। गई, मुझे लगा अब तो शायद आपने- सर नहीं है। आपने बोला नहीं अग्नि समुद्र, लेकिन मुझे अपने आप ही ध्यान आ गया था अग्नि समुद्र में जाके, और हो गई, रिलीज हो गई। वेरी गुड मंजू जी, वेरी गुड। यस यस। अनुपमा जी, आप भी स्कूल जाते हो क्या? अच्छा, मैं लेने जाती हूँ, मेरे बच्चे उसी समय होता है उसका स्कूल का, लेने के लिए जाना पड़ता है। ओके ओके। तो आप भी हेल्प करवा सकती हैं, अभी वो भी नहीं है, हेमलता जी भी बिजी हो गई हैं और वो भी है। हाँ, जो भी रहेगा मुझे बता दीजिए। बस ये कि ये वाले टाइम में मेरा जुड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो वही टाइम है उसको लेने जाने का, वापस आते आते 3:30 या 3:40 हो जाता है। तो आप लिंक वगैरह बना दोगे क्या? हाँ, वो बना देंगे। वो ड्यूटी आप वो ले आप लो, मुझे बता, हाँ वो बता दें। है ना? गुड्डी जी तो शेयर करती हैं। हाँ, गुड्डी जी शेयर कर रही हैं आज की। हाँ, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा डिवाइड। ऐसा करेंगे हम लोग, 2-3 अगर तैयार होते हैं वॉलेंटियर, तो हम एक अलग से 4-5 का ग्रुप करके उसको सिखा देंगे सबको, हाँ, ताकि कोई ना कोई रहेगा। तो आप मुझे लोग भी सिखा देना। हाँ, आप लोग बताइए, जो भी तैयार है वो आप अपना नाम दे दीजिए, तो हम 4-5 का ग्रुप जो भी रहेगा, आप लोग सीखना चाहेंगे कैसे अनम्यूट करना है, म्यूट करना है, कैसे स्पॉटलाइट्स करनी है, कैसे क्या करना है, वो सब सिखा देंगे। तो आप लोग तैयार हो जाओगे इसको करने के लिए सारा, है ना? जी ठीक है, मुझे भी बताइए। तो आप ममता